ये आपके सामने एक साइट ओपन है, ठीक है। ये आपके अभी HTML में थोड़ा सा डिजाइन किया था। आप कुछ भी गूगल क्रोम पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, मोजिला फायरफॉक्स पे, ओपेरा पे या सफारी पे, जितने भी ब्राउजर्स के मैंने नाम दिए हैं, आप किसी भी चीज की सर्चिंग करते हो तो बेटे ये चीज आपके सामने। अब जो सर्चिंग जब आपने की तो आपका एक वेब पेज, आपकी एक वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन हुई, उसके लिए आपने एक लैंग्वेज यूज की जिसको आप कहते हो HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language। Hypertext Markup Language। अब ये HTML क्या करती है, आपकी वेबसाइट्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कि ये आपका टाइटल है, जहां पे मैंने दिया आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये आपका टाइटल है। ये भी अब आप देखो, जब आप गूगल को ओपन करते हो तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है google.com, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी हेडिंग्स दी जाती हैं, यहाँ पे सर्चिंग बार होता है। तो ये जो आपको वाइट एरिया है जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये आपका होता है बेसिकली बॉडी होती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी बॉडी क्या है। आज हम इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप बेटे HTML का कोड लिखना चाहते हो उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल वे तो ये है कि आप सिंपल से नोटपैड को यूज कर लो, वो एक छोटा सा आपके सामने इजी वे देता है। तो अब यहाँ से जाकर सबसे पहले हमने एक फाइल क्रिएट की, ये मेरे पास इस वक्त नोटपैड प्लस प्लस। इस नोटपैड प्लस प्लस का एक एडवांटेज है, वो क्या एडवांटेज है वो भी आपको बता देता हूं कि बेटे सबसे पहले आप इसको कर लो सेव। नहीं हुआ तो अभी हम इस पे लिखते हैं HTML, इसको बेटे कर लो सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे रखा, इसका नाम है दे दिया न्यू डॉट। अब यहाँ पर जब भी आपने HTML में किसी भी वेब का कोड लिखना है, किसी भी वेबसाइट को आपने डिजाइन करना है, देन आपने उसके लास्ट पर एक्सटेंशन दे देनी है .html की। जब आप .html की एक्सटेंशन दे दोगे उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फाइल है। ये बेसिकली फाइल बन जाएगी आपकी गूगल क्रोम की, ब्राउजर्स की फाइल बन जाएगी। उसको .html से पता चल जाएगा कि ये कोई MS वर्ड की फाइल नहीं है, ये कोई एक्सेल की फाइल नहीं है, ये पावर पॉइंट की फाइल नहीं है। जब हम .html लिखेंगे उसको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी आपकी फाइल है, आपकी वेबसाइट वाली फाइल है, आपकी किसी वेब को क्रिएट करने वाली फाइल है, आपकी गूगल क्रोम की फाइल है, आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल है। यहां तक बात समझ आई है या नहीं आई? यस सर। अब यहां से मैंने किया उसको सेव। बेटे सर गौर करो, जैसे ही मैंने सेव किया जो HTML है वो ब्लू कलर में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जैसे मेरा HTML सेव ब्लू में हो गया, अब जो GW कह रहा हूं, किसी भी वेबसाइट का जब आपने कोड लिखना है तो बेटे एक उसका ओपनिंग टैग होता है और एक उसका क्लोजिंग टैग होता है। अब ये HTML आपका स्टार्टिंग टैग है, अब आपने इसको क्लोजिंग कर देना है HTML के साथ। अब जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो आपने इसी HTML के अंदर रहकर ही लिखनी है। अगर आपको याद हो, आपने C लैंग्वेज पढ़ी, उस C लैंग्वेज में जब आप प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव लिख लेते हो उसके बाद आप void main लिखते हो। void main लिखते हो या नहीं लिखते? जी सर। void main लिखते हो। void main में को वहां पे ये बात बताई जाती है कि ये वो मेन पार्ट है, ये वो मेन हिस्सा है जहां से आपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करना है। अब कभी आपने ये नहीं किया कि void main से पहले आप लिख लो int a, क्या ये बात पॉसिबल है? नहीं सर। एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। अब void main के अंदर रहकर हम लिख रहे हैं int n, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, कंडीशंस लगा रहे हैं। वो सारी की सारी हम void main के जो ओपनिंग ब्रेसेस हैं एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, उन दोनों के दरमियान में रहकर हम अपने एक प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम अपने एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं। ऐसे ही सेम कंसेप्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर HTML में। जितने का जितना कोड आपने लिखना है वो सारे का सारा बेटा आपका जाएगा इस HTML के ओपन टैग में और क्लोजिंग टैग में। इन दोनों के दरमियान में बेटे आपके वेबसाइट का जितना कोड है आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे अब सेकंड नंबर पे बात आ जाती है हेड के बारे में। अब हेड क्या है?
वो जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा था अभी गूगल क्रोम पे, आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूं कि ये जिस तरह ऊपर आ रहा है आपके सामने न्यू टैब का ऑप्शन, ये होता है मेरे पास हेड, ये होता है मेरे पास हेड। अब हमने यहाँ पर दूसरा बात है कि अब इस चीज को क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हेड, कि आपके हेड में हम क्या लिखेंगे, इस हेड के अंदर भी आपके पास एक टाइटल का ऑप्शन होता है, यानी कि जब जैसे ही मैंने हेड लिखा उसने ये बस इतना सा बॉक्स क्रिएट कर दिया, हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर आपने लिखना क्या है, ये जो लिखा हुआ है न्यू टैब, दिस इज कॉल्ड टाइटल, ये हम चीज डिफाइन करेंगे, किसमें डिफाइन करेंगे, टाइटल में डिफाइन करेंगे। टाइटल का टैग लिया, इसमें हमने लिख दिया आइकन कॉलेज जड़ावाला। जैसे आइकन कॉलेज जड़ावाला लिखा, तो अब ये मैंने ये बात बताई है कि जो भी काम करना है, जो टैग आपने यूज करना है उसको उसके लिए आपने उसको क्लोज भी करना जरूरी है। टाइटल का टैग है, टाइटल के टैग को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। लो जी, हमारा इतना काम था कि जस्ट ये जो बार ऊपर हमें शो हो रही है न्यू टैब की, अब यहाँ पे हमें न्यू टैब ना शो हो, अब यहाँ पर हमें आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शो हो। अब जैसे ही मैं हेड के टैग को क्लोज कर दिया, क्लोज हुआ, इसको मैंने कर लिया सेव। जैसे मैंने सेव किया, बंद कर दे स्क्रीन को, ये आपके सामने न्यू 2 का जो भी हमने HTML का कोड लिखा था, सबसे पहले हमने उसको सेव किया था। जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है आइकन कॉलेज जड़ावाला, शो हुआ या नहीं हुआ। अब आगे बता रहा था कि ये जो जितना भी व्हाइट एरिया है ये है आपके वेबसाइट की बॉडी। अब यहाँ पर हमने इसकी क्या बनानी, बॉडी। जिस तरह हम सी लैंग्वेज में क्या करते थे, वर्ड मेन इस्तेमाल करते थे, उसके बॉडी में जाकर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते थे। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक साइट है, अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, अब ये बॉडी है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने क्या चीज बनाना है, लाइक हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है, या हमने यहाँ पर हेडिंग्स देनी है, हमने यहाँ पर अंडरलाइन लगाना है, तो ये सारे का सारा काम हम इस बॉडी के अंदर जाकर करेंगे। तो बेटे फर्स्ट टैग आपके पास आता है पैराग्राफ का, उसके लिए एक आपके पास आप टैग इस्तेमाल करते हो पी का। अब यहां पर एक टैग आ रहा है आपके पास पी का, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी लिख लो, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, ये पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ को क्लोज भी करोगे, जैसे आपने पैराग्राफ को क्लोज किया आप इसको सेव कर लो, प्रोग्राम आपका सेव हो गया, Ctrl+S से सेव कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आकर उसको रिफ्रेश करो तो ये आपके सामने लिखा हुआ नजर आ गया हेलो वर्ल्ड। यस सर। ये बेटे उसकी बॉडी है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि नहीं हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट हो, कुछ मोटाई में लिखा हुआ, हमें पता चल रहा हो कि ये हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है। तो बेटे आप पैराग्राफ को क्या नाम है रिमूव करो, आप उसकी दे दो हेडिंग, हेडिंग 1। अब यहाँ पर आप लिखो हेलो वर्ल्ड। अब इस हेडिंग को आप क्या कर दो, क्लोज। ये H1 का मतलब है हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3 हेडिंग 3, H4 हेडिंग 4। इसको सेव करो, देन आप इसको रिफ्रेश करो। ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस सर। इससे आपको समझ ये आ रहा है, आप जब बुक्स को देखते हो तो बुक्स में क्या लिखा होता है, सबसे पहले हेडिंग दी जाती है, और हेडिंग जरा बड़ी लिखी जाती है और हेडिंग थोड़ी सी स्टाइल में लिखी जाती है। तो यहाँ पर बेटे आपका क्या हुआ, आपने ये हेडिंग दे दी। अब यहाँ पर इसके नीचे बेटे आप उस पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो, पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखो का टैग इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे भी जो आपकी बुक पर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, ये आपने बेटे पैराग्राफ लिखा, इसके टैग को क्लोज कर लो। जैसे आप टैग को क्लोज करके क्लिक करोगे, अब जो पैराग्राफ लिखे हुए तो जरा स्मॉल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझ में बात आई है या नहीं है? गुड, हो गया। अब यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को खत्म कर रहा हूँ। अभी मैंने ये बात बताई कि मेरी है ये हेडिंग 1, और हेडिंग 1 आपके सामने ये शो भी हो रही है कि थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है। अब बेटे इसके नीचे मैं हेडिंग 2 का टैग लगाता हूँ,
हेडिंग 2। बेटे जब मैं हेडिंग 2 करूंगा उसकी जो लेंथ होगी वो हेडिंग 1 से थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी। अभी करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं अगेन हेलो लिखता हूं और हेलो के साथ कुछ भी वर्ड लिख सकता हूं। हेडिंग 2, वो भी बता देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये हमने H3 3 टैग इस्तेमाल किए। अब इन तीनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो H1 वाला टैग है वो थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ होगा, जो H2 वाला टैग है वो थोड़ा सा हेडिंग 1 से स्मॉल लिखा हुआ होगा, और H3 है उसका जो डिफरेंस है वो H2 से थोड़ा सा स्मॉल होगा। अभी हम ये करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, हेलो वर्ड जरा बड़ा लिखा हुआ है, समझ आ रही है। फिर हेलो पाकिस्तान फर्स्ट हेडिंग से थोड़ा सा स्मॉल है। फिर थर्ड पर